नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और इसमें हम बॉर्डर 2 के अपडेट्स मैं आपको दूंगा। ट्विटर पर उसका क्या रिव्यू आ रहा है, साथ ही आपको बताऊंगा सुनील शेट्टी ने एक इमोशनल नोट लिखा है, सनी देओल ने एक इमोशनल नोट लिखा है। उसके अलावा जो एक खबर आ रही थी कि धुरंधर 2 का ट्रेलर इस फिल्म के साथ अटैच होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब इसके बाद में लोगों के क्या रिएक्शन है, उस पर धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने जवाब भी दिया है। तो उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगा। और बॉर्डर 2 से जुड़ा हुआ एक फैसला मद्रास हाईकोर्ट से आया है, क्या कह रहा है वो, और साथ ही इस फिल्म में बॉर्डर 2 में धर्म जी को किस तरह से याद किया गया है, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इस फिल्म को रिव्यू कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे रिव्यू मीडिया में आएंगे, मगर सोशल मीडिया में तो आप जानते हैं फटाफट आदमी ट्वीट कर देता है, इंस्टाग्राम पे लिख देता है। जबरदस्त इस फिल्म को रिस्पॉन्स मिल रहा है। ट्विटर पर जो रिव्यू आए हैं वो बड़े ही कमाल के हैं, और मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है बहुत जबरदस्त है। सनी देओल का और वरुण धवन का जो परफॉर्मेंस है उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। और कई लोग लिख रहे हैं कि ये फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर, कुछ ने कहा है कि तो सिटी मार ब्लॉकबस्टर, इसका मतलब है कि फिल्म में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो सोशल मीडिया में जो एक्स पर जो रिव्यू लिखे गए हैं, एक रिव्यू, एक जो ट्विटर का रिव्यू है वो कह रहा है कि बॉर्डर 2 एक फुल ऑन सिटी मार वार ब्लॉकबस्टर है, बॉर्डर की लेगेसी को शानदार तरीके से आगे लेके जाती है। सनी देओल का परफॉर्मेंस थंडरस है, बहुत जबरदस्त है, और उनके डायलॉग्स और एक्शन जो है वो नेक्स्ट लेवल का है। तो एक ट्वीट ये कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि बॉर्डर 2 जो है वार, एक्शन, इमोशंस और देशभक्ति का ये एक टोटल पैकेज है। सनी देओल का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, वरुण धवन को एक हेरोइक क्लाइमैक्स मिला है। मतलब आप जब वो फिल्म खत्म होगी तो आपको वो बाकायदा एक जबरदस्त वार हीरो के रूप में नजर आएंगे। द सॉन्ग्स लाइक घर कब आओगे एंड मिट्टी के बेटे यार टीयर जर्क्स, वैसे तो जब आप इनको सुनेंगे तो निश्चित रूप से ये टच तो करते हैं। और ओवरऑल अ थ्रिलिंग वॉच। तो किसी ने इसको 4 स्टार दिया है, किसी ने 4.5 स्टार दिया है एक्स पर सोशल मीडिया में, और कई लोग तो हैं जो इसको फिल्म को 5 स्टार तक दे रहे हैं। तो एक ट्विटर रिव्यू में लिखा गया कि बॉर्डर 2 इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ वार, एक्शन, इमोशंस एंड पैट्रियोटिज्म। और सनी देओल और वरुण धवन का जो परफॉर्मेंस है वो जबरदस्त है। एक ट्वीट में लिखा गया है कि द कल्ट क्लासिक मूवी बॉर्डर 2 ट्रेलर एंड टीजर आर नोवेयर नियर एज गुड एज वरुण धवन परफॉर्मेंस इन द फिल्म। मतलब जबरदस्त पसंद आया है इनको का भाई, जो टीजर और ट्विटर आया था वो तो कहीं लग ही नहीं रहा है, मतलब इस फिल्म के आगे, मतलब फिल्म उससे कहीं आगे है। और वरुण धवन की बात भी वो कर रहे हैं कि हिज एक्टिंग इज एक्सीलेंट। आपको याद होगा वरुण धवन जब टीजर रिलीज हुआ था, उसके बाद में जब गाना आया था घर कब आओगे, उसके बाद वरुण धवन को बहुत ट्रोल किया जा रहा था उनके जो चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन है उनको लेके। लेकिन जब मैंने बाद में रिव्यू किए, जो प्रीव्यू किए, मैंने ये कहा ट्रेलर देखने के बाद में कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वरुण धवन सरप्राइज करेंगे, और वो बात यहाँ निकल कर आ रही कि उनकी एक्सीलेंट एक्टिंग है, इमोशन उनके जबरदस्त है। और सनी देओल का ऑरा तो सनी देओल का ऑरा है, और वो जो है इस फिल्म को एक डिफरेंट लेवल पर लेके जाता है। एक और रिव्यू में लिखा गया है कि भाई बॉर्डर 2 देखी, इसमें आहान शेट्टी की तारीफ। आहान शेट्टी के लिए लिखा है कि सॉलिड एंड प्रॉमिसिंग। ये बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि आहान शेट्टी जो है ये उनकी सिर्फ दूसरी फिल्म है। उनके पिताजी भी बहुत चिंतित थे, ये लगभग उनकी दूसरी फिल्म 5 साल बाद ही आ रही है दूसरी, और काफी चीजें हो चुकी, हम बात भी कर चुके हैं। तो आहान शेट्टी का परफॉर्मेंस जो है वो सॉलिड और प्रॉमिसिंग बताया जा रहा है, ब्रिंग्स रॉ एनर्जी, एग्रेशन एंड कमिटमेंट। वरुण धवन के बारे में लिखा है कि स्टोल द शो। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वरुण धवन का जादू जो है वो जमकर चल रहा है, और उनकी एक्टिंग स्किल की भी बात हो रही है। बॉर्डर 2 का एक्सपीरियंस थिएटर में ही बेस्ट है, रेटिंग 5 स्टार। तो इस तरह से जो है वो रिव्यू आ रहे हैं और हर कोई तारीफ कर रहा है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि अभी तो 1 बजे फिल्म के शो है, जो वो थोड़ा देर से शुरू हुए, जो मॉर्निंग शोज थे 7:30, 8, 8:30 बजे के, वो कैंसिल हुए। और कई लोगों ने इस बारे में भी सोशल मीडिया में शिकायत की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मॉर्निंग शोज के लिए टिकट बुक किए थे, मगर फिर वही अफरा तफरी मच जाती कि अब शो कैंसिल हो गया, तो फिर उस टिकट का क्या होगा, आगे एडजस्ट होगा, कंपनसेट होगा, कैसा क्या, और फिर आदमी एक अपना शेड्यूल बना के चलता है। तो ये तो रही तारीफ की बात है, और थोड़ी सी जो अफरा तफरी मची। हालांकि कुछ लोग जो है उनको बॉर्डर 2 पसंद नहीं आ रही है, और जैसे एक ट्वीट में लिखा है कि बॉर्डर 2 इज क्वाइट अ क्रिंज वर्दी मूवी एंड फॉल्स इनटू द सेम ब्रैकेट एज गदर 2। गदर 2 भी हम जानते हैं वो गदर के लेवल की तो नहीं थी, और बॉर्डर 2 से दरअसल एक्सपेक्टेशंस जो है ना बॉर्डर वाली है, जेपी दत्ता साहब ने जो 1997 में बनाई थी, तो वो एक्सपेक्टेशंस है। तो अगर उस उम्मीद या उस तरह से अगर कंपेयर कर रहा है कोई, तो फिर वो लिख रहे हैं कि भाई ये क्रिंज वर्दी है।
पुअर VFX, below average music and unnecessarily emotional scenes. Sunny Deol's illogical shouting and screaming make it unbearable. You never feel connected to the story. ठीक है, इस पर भी किसी को नहीं आती, हर तरह की राय है। लेकिन इस फिल्म को लेकर मैक्सिमम जो वर्डिक्ट आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई फिल्म में वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, आहान ये बढ़िया कर रहे हैं, और खास तौर पे दिलजीत, वरुण और आहान के कैरियर के लिए फिल्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। और सनी देओल का मामला तो सनी देओल का है, गदर के बाद उन्होंने गदर 2 में भी धमाल मचाया था, और अब उसके बाद में बॉर्डर के बाद में बॉर्डर 2 की भी बात हो रही। तो ये इस तरह के रिव्यू आ रहे हैं। इसके बाद भी मैं जो अभी दिन में या शाम को जब लाइव करूंगा तो अपना खुद का भी रिव्यू दूंगा मैं आपको, लेकिन मैं सोचा पहले सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, पब्लिक इस फिल्म को किस तरह से देख रही है, वो जरूर आपको बताना चाहिए। तो लोगों का ये कहना है कि सिटी मार ब्लॉकबस्टर है, तो बहुत ही पॉजिटिव खबर है, क्योंकि धुरंधर का असर अभी तक जबरदस्त बना हुआ है थिएटर्स में लोगों के दिमाग पर। ऐसे में एक बड़ी फिल्म चाहिए, ऐसी फिल्म जो धुरंधर से टक्कर लेती हो, लोगों को लगे कि धुरंधर के बाद उन्होंने वैसा ही कुछ देखा है। तो इमोशनली ये फिल्म लोगों से जबरदस्त रूप से कनेक्ट कर रही है। और खास तौर पे जो सनी देओल है, सनी देओल बॉर्डर में भी थे, और उसके बाद और सनी की जो इमेज है, खास तौर पे जो एंटी पाकिस्तान मूवीज आप कह लीजिए उन्हें, या जो देशभक्ति फिल्में बनती है, उसमें सनी देओल का कोई जवाब नहीं होता। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी और उनके लिए लिखे जाते हैं, खास बात ये भी कि सनी देओल को ध्यान में रखकर डायलॉग लिखे जाते हैं, और ऐसे बहुत कम एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री में कि जिनको ख्याल में रखकर सीन लिखे जाए, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से स्टोरी लिखी जाए, डायलॉग्स उस हिसाब से दी जाए। दर्शक देखना पसंद करते हैं। दरअसल दर्शक जो है, उनके दिमाग में एक्टर की जो छवि होती है, वो उसी को बड़े होते देखना चाहते हैं, वो उसी को एंजॉय करते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह उसके बाद में पसंद नहीं किए जाते। तो ये तो रिव्यू है, और लेकिन जो कुछ और अपडेट्स जो है बॉर्डर 2 से जुड़े हुए कुछ एक्टर्स की बात करें, जैसे तो सुनील शेट्टी ने एक बड़ा इमोशनल मैसेज लिखा है इस फिल्म को लेके। आहान शेट्टी उनके बेटे जो है इस फिल्म में, जैसे बता रहा है, तो वो सुनील शेट्टी इस फिल्म को ठीक वैसी प्रमोट कर रहे हैं जैसे उनकी अपनी फिल्म है, और करना भी चाहिए। और बॉर्डर में तो सुनील शेट्टी खुद भी थे, तो वैसे भी उनका बहुत इमोशनल लगाव है इस फिल्म से, और उनकी जगह उनका बेटा इस फिल्म में दिखाई दे रहा है। और सुनील शेट्टी को हमने पिछले दिनों देखा है, जैसे स्टेज पर वो काफी इमोशनल हो गए थे। मंदिरों में जा रहे हैं, बुधवार को वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में गए थे, वहां पूजा अर्चना की उन्होंने, फिल्म की कामयाबी, सफलता की कामयाबी की, बेटे की जो कामयाबी है उसके लिए प्रार्थना की। तो अब जब इस फिल्म में उनका बेटा है, तो उन्होंने एक नोट लिखा है बॉर्डर 2 के लिए। उन्होंने लिखा है कि दिस फिल्म इज नॉट अबाउट ग्लोरी, दिस फिल्म इज नॉट अबाउट वार, इट्स अ रिमाइंडर ऑफ व्हाई पीस एग्जिस्ट। मतलब बहादुरी, ग्लोरी, वैभव जो है देशों का या समाज का, और ना ये फिल्म उस वार के बारे में। ये फिल्म तो हमको बताती कि शांति क्यों बनी रहती, व्हाई पीस एग्जिस्ट। दरअसल अगर इस देश में सीमाएं सुरक्षित हैं तो शांति बनी रहेगी। अ बॉर्डर इज नॉट वेयर द कंट्री एंड्स, इट्स वेयर करेज बिगिंस। बिल्कुल ठीक बात है, बॉर्डर वहां नहीं है जहां देश की सीमाएं खत्म होती है, ये वहां है जब साहस, पराक्रम, बहादुरी जो है वो शुरुआत होती है। तो ये बड़ा एक इमोशनल और फिलोसफिकल टाइप का नोट जो है वो सुनील शेट्टी ने लिखा है, और सनी देओल ने भी पोस्ट किया है एक्स पर, और उन्होंने एक अपना फिल्म से जुड़ा हुआ एक वीडियो छोटा सा शेयर किया, और उसके साथ ऊपर लिखा है कि मतलब बॉर्डर 2 वर्ल्ड वाइड सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। और उसके बाद एक लाइन जो उन्होंने लिखी है, हिंदुस्तान को हराना किसी के बस की बात नहीं थी, हिंदुस्तान को हराना किसी के बस की बात ना थी, ना है और ना होगी। तो ये सनी देओल का अपना स्टाइल है, उन्होंने इस अंदाज में ये लिखा है, तो बिल्कुल ठीक है। तो लोग जबरदस्त रिस्पांस दे रहे हैं। एक खबर जो आ रही है वो जो जरूर जानना चाहिए, फिल्मों की पायरेसी तो एक बड़ी समस्या है ही, और इधर फिल्म रिलीज होती है और उधर तमाम वेबसाइट्स हैं जो पायरेसी करती हैं, वहां पर वो फिल्म पहुंच जाती। तो मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है और कहा है कि जो भी वेबसाइट्स इस फिल्म की पायरेसी करेंगी उनको तत्काल ब्लॉक कर दिया जाए। तो ये फैसला आया है, और ये जो है टी सीरीज ने इसको लेकर केस लगाया था, क्योंकि टी सीरीज इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, साथ में जो जेपी दत्ता, निधि दत्ता, क्योंकि मूल फिल्म तो जेपी दत्ता साहब ने जो बनाई थी, टी सीरीज भी अब इस फिल्म में जुड़ा हुआ है। तो टी सीरीज ने अपनी याचिका लगाई थी पायरेसी के खिलाफ, तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है, ऑर्डर इशू कर दिया है कि कोई भी वेबसाइट्स अगर ऐसी पाई जाती है जिसने इस फिल्म की पायरेसी की है, तो उसको जो है तत्काल ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए। तो ये चीजें हैं। और जैसा सबसे खास बात इस फिल्म में जो निकल कर आ रही है कि
सनी देओल की तारीफ हो रही है, लेकिन वरुण धवन की एक्टिंग जो है ना वो एक अलग ही लेवल पे लोग मान रहे हैं। जैसे एक ने ट्विटर पे लिखा है कि बॉर्डर 2 के टीजर और ट्रेलर में लेके उनको जो भी बातें हो रही थी, लेकिन फिल्म में उनकी एक्सीलेंट एक्टिंग है, उनके इमोशंस जो है बहुत शानदार ढंग से निकल कर आए। तो ये अपडेट्स हैं। चलते चलते एक और चीज आपको बता दूं कि धर्म जी को इस फिल्म में कैसे याद किया गया है, और दर्शक उस बात को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। एक और बात अभी रह रही, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके धुरंधर 2 के ट्रेलर की। तो पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म में जो क्रेडिट्स आते हैं आर्टिस्ट के, तो उसमें सनी देओल के साथ लिखा गया है कि धर्मेंद्र जी का बेटा। ये एक कमाल की बात है। तो और धर्म जी अभी नवंबर में ही, जो बीते नवंबर में गुजर गए थे, और धर्म जी के जाने के बाद में सनी देओल की ये पहली फिल्म है जो रिलीज हो रही है। और सनी देओल भी बहुत इमोशनल रहे हैं, और जो भी चीजें वो सब हमने देखा, तो उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन धर्म जी को इस फिल्म में याद किया गया है, और धर्म जी को इसलिए भी याद करना चाहिए, मुझे लगता है कि जो हिंदी की जो सबसे बड़ी वार फिल्म है, जिसको मतलब उसकी टक्कर आज भी नहीं है, हकीकत, जो 1964 में आई थी, चेतन आनंद साहब ने बनाई थी, धर्मेंद्र उसमें लीड हीरो थे, बलराज साहनी थे उनके साथ में। तो वो जो फिल्म है, और कर चले हम फिदा जानो तन साथी, और उसके अलावा तमाम गाने जो है उस फिल्म के, तो उससे बड़ी वार फिल्म बनी नहीं, और उसमें धर्मेंद्र थे। तो ऐसे में धर्म जी को याद करना बिल्कुल भी इररिलेवेंट नहीं, बल्कि बहुत अच्छी बात है। तो धर्मेंद्र जी का मेंशन जो है क्रेडिट में हुआ है, और उनके बेटे के साथ हुआ, सनी देओल के साथ में। ये भी एक सनी देओल के लिए प्राउड मोमेंट हुआ कि जब उनका नाम आता है तो उसके साथ लिखा जाता है कि धर्मेंद्र जी का बेटा। तो ये एक बड़ी इमोशनल चीज है जो दर्शकों को तुरंत कनेक्ट कर रही है। एक लास्ट अपडेट मैं और आपको देता हूं। बड़ी चर्चा थी कि धुरंधर 2 का ट्रेलर जो है बॉर्डर 2 के साथ में अटैच करके रिलीज किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग इस उम्मीद में थे कि धुरंधर 2 का ट्रेलर भी देखेंगे, लेकिन मैंने क्या बात कही थी अपने एक लाइव में, वो भी बताऊं, क्योंकि मुझे डाउट था इस बात का कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उससे कुछ खतरे थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये ट्रेलर, अगर आप इस उम्मीद में जाते हैं कि चलो धुरंधर 2 का भी ट्रेलर देख लेंगे, वो नहीं है इसमें। अब आदित्य धर, तो सोशल मीडिया में तो लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, सवाल पूछने लगते हैं। तो लोगों ने पूछा भाई आदित्य धर से कि तो फिल्म का ट्रेलर टीजर आने वाला था, 1 घंटे 48 मिनट का टीजर है, और इस फिल्म का नाम धुरंधर 2 नहीं रहेगा, धुरंधर द रिवेंज रहेगा, पार्ट 2 का नाम धुरंधर द रिवेंज। तो उसका टीजर नहीं आया है। तो उस पर आदित्य धर ने बाकायदा जवाब दिया है कि हम जल्दी ही इस टीजर को रिलीज करेंगे। मतलब ये साफ हो गया इस फिल्म में, लेकिन अब उन्होंने डेट नहीं बताई कि कब करेंगे। लेकिन अब जो सोर्सेज के हवाले से खबर निकल के आ रही, वो भी आपको बताऊं। आज 23 तारीख है, तो कहा यह जा रहा है कि अब 26 जनवरी को धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर टीजर जो है वो रिलीज होगा। परफेक्ट डेट है उस हिसाब से, क्योंकि 26 जनवरी वाले वीकेंड में 26 जनवरी मंडे को पड़ेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए बॉर्डर 2 रिलीज की गई है। और 3-4 दिनों में निश्चित रूप से फिल्म का जो हाइप अभी दिख रहा है, ये बढ़िया करेगी, और ऐसा लग रहा है कि ये भी थिएटर्स में लंबा रन करेगी। तो तब तक से बॉर्डर 2 की बातें होती रहेगी। तो धुरंधर 2 जो है इसमें नहीं आया है। तो वही जब मैंने ये खबर आई थी, तब मैंने आप लोगों से बातचीत की थी, और मैंने कहा था कि मुझे डाउट है। उसकी वजह यह है कि अगर बॉर्डर 2 के साथ धुरंधर 2 का या धुरंधर द रिवेंज का भी टीजर अटैच कर दिया जाता, तो बॉर्डर 2 को लेकर होने वाली जो डिस्कशन है वो बढ़ जाता, लोगों का ध्यान बॉर्डर 2 से हट जाता। भले पूरी तरह नहीं, लेकिन एक हिस्सा तो ऐसा होता कि जो बॉर्डर 2 को छोड़कर जो है वो धुरंधर 2 की बात करने लगता, या उसके पैरेलल बात होने लगती। तो इस फिल्म को जो स्पेस मिलना चाहिए, मतलब उस वक्त मिलना चाहिए होता, वो नहीं मिलता। तो ये मुझे लगता है बड़ा समझदारी भरा फैसला है, और मुझे डाउट था, जैसे मैंने कहा। तो ऐसा नहीं होता कि वही प्रोड्यूसर जो इस फिल्म के टी सीरीज हैं, जियो स्टूडियोज फिल्म के प्रोड्यूसर हैं धुरंधर द रिवेंज के, तो बात ठीक है, सारे समझौते हो जाते हैं, एक दूसरे की फिल्म में टीजर ट्रेलर अटैच कर देते हैं। मगर दो एक जैसी थीम की फिल्म और एक इतनी बड़ी फिल्म जो अब इस साल की, तो इससे बढ़िया ओपनिंग क्या हो सकती है। साल 2026 अभी जनवरी बीता भी नहीं है, और पहले ही महीने में आपको एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मिलने जा रही, जो ट्रेंड इसके बता रहे हैं। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो क्यों इस फिल्म को से ध्यान जो है बटाया जाए, और कहा जाए कि चलो दूसरी फिल्म की भी चर्चा करते हैं। बहुत समय है, बहुत स्पेस है। तो मुझे लगता है ये बड़ा समझदारी भरा फैसला है जिसका भी है मेकर्स का। तो ये बॉर्डर 2 से जुड़े हुए कुछ अपडेट है, मैंने सोचा मॉर्निंग में ही अपडेट्स आपको देता हूं। मुलाकात होती है आपसे फिर। नमस्कार।